नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे साउथ पर। रश्मिका मंदाना जो है वो इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही हैं अपने ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, अपने चॉइसेस के ऊपर। और वो इस समय अपने घर पे हैं कर्नाटका में। लॉकडाउन अनाउंसमेंट होने के बाद से 2 महीने से वो वहीं पर हैं, अपनी माता-पिता के साथ हैं। और उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ की है इस दौरान कि अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ सिर्फ परिवार है और बाकी चीज़ें जो हैं वो आनी-जानी हैं। रश्मिका ने अपना थॉट जो है शेयर किया सोशल मीडिया के बारे में लॉकडाउन को लेकर के, और वो चीज़ें जो कि उन्होंने सीखी हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। और उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत ही हैप्पी स्पेस में हूँ। रश्मिका मंदाना का स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार का है। जब से मैं 18 साल की थी तब से मेरा जीवन एक मैराथन के जैसा है। मुझे बस फिनिशिंग पॉइंट तक पहुँचने के लिए दौड़ रही थी मैंने कंप्लेन नहीं कर रही हूँ इसके बारे में, यही वो चीज़ है जो मुझे चाहिए थी। और सच्ची बात बोली जाए तो मैं इतनी देर तक घर पे अपने जीवन में कभी नहीं रही हूँ। स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक मैं हमेशा हॉस्टल में थी। और मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और वो मेरे ख्याल से मेरे अंदर का एक टीनेजर था जो रेबल करना चाह रहा था। उसके बाद उन्होंने लिखा कि मुझे याद है जब मेरी माँ जो है रात भर जग करके मेरी शूट्स के दौरान सेट पे बैठी रहती थी। मेरे डैड जो हैं वो किसी तरह से जो है अपना जीवन यापन करते थे, क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ फिर भी स्पेंड करते थे। और मेरी छोटी बहन भी है, वो भी उसके अगल-बगल इतनी सारी हरकतें होती थी मेरी वजह से कि उससे भी कोप करना पड़ता था। और लॉकडाउन के दौरान जब मैं 2 महीने से घर पे हूँ तो ये एक बहुत लंबा अरसा था। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने काम के बारे में कोई बातचीत नहीं की, और सिर्फ मेरी जो अपनी पर्सनल लाइफ है बस वही है। वो लोग इतना ध्यान रख रहे हैं मेरा, मुझे पता चल रहा है फाइनली कि कौन केयर करता है, कौन नहीं करता है। उन लोगों ने मुझे बल दिया है सारी चीज़ें जो है जो मेरे अगल-बगल की हैं उनके साथ डील करने के लिए। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, अब बहुत हैप्पी स्पेस में हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि रश्मिका का इस साल जो है 2 मेजर हिट्स में हाथ रहा है, महेश बाबू के सरेलेरू निकवेरू, और उसके अलावा तेलुगु है नितिन की भीष्मा जो कि हिट रही, और सरेलेरू निकवेरू तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। अभी इस समय जो है सबसे ज़्यादा ये मेरे ख्याल से बिजी एक्ट्रेसेस में गिनी जाएंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी तेलुगु के साथ साथ तमिल फिल्मों में भी काम कर रही हैं। और जहाँ तक सवाल उठता है हिंदी का, तो ये भी सुना जा रहा है कि ये कुछ दिनों में शायद एक हिंदी फिल्म में भी दिखाई देंगी। इनको बहुत सारे प्रोड्यूसर्स अप्रोच कर रहे हैं। इस बारे में जो भी और जानकारी मिलेगी हम आप तक ज़रूर लेते आएंगे। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे यही विनती है कि कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।